डाइवोर्स के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यूं तो भारत में डाइवोर्स के लोवेस्ट केसेस देखने को मिलते हैं। भारत का डाइवोर्स रेट 1.1% से भी कम है, यानी कि दुनिया के बाकी देशों के कंपेयर में भारत में अब भी सबसे कम डाइवोर्स रेट देखने को मिलते हैं। यूएन की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत में डाइवोर्स के केसेस की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि ये ट्रेंड उन कपल्स में ज्यादा बढ़ रहा है जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी के 2 या 2 से ज्यादा डिकेड एक साथ बिता चुके हैं, यानी 10 या 20 साल की लॉन्ग टर्म मैरिज इतने लंबे समय बाद टूट रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इसका कारण क्या है? भारत में डाइवोर्स की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्यों भारतीय अपनी मैरिज लाइफ के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उनकी मैरिजेस उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पा रही? क्या भारत में लोगों का शादी से विश्वास उठ गया है या फिर लोगों के अंदर कमिटमेंट्स को लेकर फोबिया डेवलप हो गया है? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या भारतीयों पर फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या फिर क्या आजकल की कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल लोगों को अपने पार्टनर से दूर लेकर जा रही है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्यों भारत में डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। पहले के समय में ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में इंटरडिपेंडेंसी की वैल्यू को प्रमोट किया जाता था, जो कि कपल्स की मैरिटल लाइफ का एक डोमिनेंट फीचर हुआ करता था। लेकिन आज की न्यूक्लियर फैमिली में कहीं ना कहीं वो इंटरडिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है। हालांकि ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी ना होने के चलते कोई भी पार्टनर अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से आसानी से बाहर निकल सकता है। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। लेस इंटरडिपेंडेंसी की वजह से कपल्स में क्लोज बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा आजकल की शादियों में कास्ट और कल्चर डिफरेंसेस को बैकफुट पर रखा जाता है, लेकिन मैरिजेस के बाद अक्सर पार्टनर में इन्हें लेकर क्लैशेस हो जाते हैं, जो कि क्लैशेस ऑफ ईगो में बदल जाता है। इस दौरान दोनों इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल स्टेबल पार्टनर्स में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता। इसके अलावा हाई लिटरेसी, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, एम्बिशंस, एक्सपोजर के चलते लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। आज लोग मैरिजेस को अपनी प्रायोरिटी में पीछे रखते हैं, वहीं आजकल लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेटर परफॉर्म करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। ज्यादातर केसेस में लोग प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच टाइम बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये डाइवोर्स में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा फ्रीडम और एक्सपोजर लोगों के चॉइस को हॉरिजॉन्टली वाइडन कर रहा है, जिससे कि अधिकतर रिलेशनशिप्स इनफाइडेलिटी के चलते इफेक्टेड हो रहे हैं। आज महिलाओं की सोशल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ ने इंडियन विमेन्स की एम्पावरमेंट को बूस्ट किया है। इससे कि सोसाइटी में विमेन्स की इमेज कंसोलिडेट हो रही है, जिससे कि विमेन्स और सोसाइटी दोनों के लिए डाइवोर्स का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है।